God resists the proud and gives grace to the humble. परमेश्वर जो है जो घमंड करते हैं उनका विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर उनको अनुग्रह देता है जो प्रभु के अधीन रहते हैं। So in this world, one rule is there. Gravity pulls us down. और इस संसार में एक नियम बनाया गया है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, कि कोई भी वस्तु को जमीन की ओर खींचता है। So everybody knows that because of the gravity of the earth, we are standing here. तो कई लोग ऐसा मानना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है हम यहाँ पे ऐसा। At about 36,000 kilometers, there is no gravitational force. और 6,000 किलोमीटर अगर आप जाएंगे, हाँ ना, 36,000 किलोमीटर अगर जाएंगे तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण का कोई भी वहां पे बल नहीं पाया जाता है। There whatever things there, they will means float. और वहां पे जो कोई भी अगर वस्तु उस किलोमीटर के बाद रहेगा तो वो हवा में ही तैरता रहता है। So like that, one rules in the Bible. और वैसे ही पवित्र शास्त्र में भी एक नियम दिया गया है। That is God's rule. और वो है परमेश्वर के नियम। Whoever humble themselves will be exalted. और जो कोई नम्र करेगा परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा। Whoever exalt himself will be humbled. और जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है अपने आप को नीचा रखे। We all know that Satan, the devil, became devil because of his pride. और हम सबको पता है कि शैतान जो है वो घमंडी क्यों बन गया, बुरा क्यों हो गया, क्योंकि उस घमंड किया था। Because of pride, he came down from the highest heaven to the earth. और वो घमंड के कारण ही वो ऊंचे स्थान से नीचे पर गिरा दिया गया। So like that, that is the example of pride brings down. और इस प्रकार से हम एक देखते हैं कि ये उदाहरण है किस प्रकार से एक महान जो है वो स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। So many examples in the Bible has given. कितने सारे उदाहरण पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। Nebuchadnezzar, the great and mighty king. और नबूकदनेस्सर राजा के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा राजा था। He was. और सॉरी ब्रदर, how majesty, how power, कितना वो महान था और काफी मशहूर था। Because of his pride, he became like animal. 7 years he was in the field and eating grass of the field. और वो घमंड के कारण ही बहुत ही नीचे में आ गया, इवन उसको जानवर के जैसा घास खाना पड़ा। So what shall we do, my dear brothers and sisters? इसलिए हमें क्या करना चाहिए भाई बहनों? We have to humble ourselves in the mighty hand of God. इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए और अपने आप को नम्र रखना चाहिए। So God will exalt us. और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा in his own time. परमेश्वर समय में करेगा। So I give some examples of pride people and humble people. और मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि घमंडी व्यक्ति का और नम्र व्यक्ति का। Humble people will always wait for God's time. और नम्र व्यक्ति वो होता है जो हमेशा परमेश्वर के समय का इंतजार करता है। Humble people always give thanks whatever situation, whatever difficult condition may be. और नम्र व्यक्ति वो होता है जो हर एक परिस्थिति में, चाहे कठिन हो या दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देता है। Humble people always respect others. Respect others. और नम्र व्यक्ति जो होता है ये हमेशा एक दूसरे का आदर करता है। If someone corrects humble people, if someone some elders advise humble people, he will accept that. और नम्र व्यक्ति वो होता है जो अगर कोई अगुवा कलीसिया के है या एल्डर है तो अगर उन्हें कुछ सुधारते हैं या कुछ बातों बताते हैं तो वो स्वीकार करता है। And be thankful for that corrected person. और वो धन्यवादी रहता है। So like this, so many things in by humble peoples will do. और हम कितने सारे क्वालिटीज देखते हैं हम नम्र व्यक्ति के अंदर। Suppose
he deserved for promotion, but government did not give promotion, or office did not give promotion. That time also he can thank God. और एक व्यक्ति मान लीजिए नम्र है, उसको गवर्नमेंट में परमिशन प्रमोशन मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला फिर भी वो व्यक्ति जो है प्रभु को धन्यवाद देगा। He will do good to others, but they people will not be grateful to him. That time also he will thank to God. और वो व्यक्ति जो है सबके लिए भला करेगा, भले उसका कोई उसको सराहना ना दे या अच्छा ना कहे, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देगा। हम most humble people in the Old Testament is Moses. और ओल्ड टेस्टमेंट में अगर पुराने नियम में आप उदाहरण देखेंगे तो मूसा के बारे में बताया गया है। Then our example to follow, humblest person who lived on the earth was Jesus Christ. और जो सबसे बढ़िया उदाहरण जो हमारे जीवन के लिए नया नियम में दिया है, प्रभु यीशु का पीछा करना। You see, Jesus came to the highest place, from his throne to the earth. और यीशु मसीह जो है स्वर्ग में विराजमान थे और वहां से ऊंचे स्थान पे से वो हमारे लिए नम्र हो गए और नीचे स्थान में। He humbled himself, but God raised above all above in this world and heaven. प्रभु यीशु ने अपने आप को नम्र किया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया। So humble people always look at Jesus. और नम्र व्यक्ति जो होता है हमेशा यीशु की ओर ध्यान देता है। But pride people look at other people. लेकिन घमंड व्यक्ति जो other peoples. और घमंडी व्यक्ति जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर देखता है। So I have one car, that person is having two cars. और two cars, one car, two cars. Comparison. ओके, तो यहाँ पे इस बारे में 2 कार्स के बारे में बताया गया है। You see, I am a master degree holder. That person is only a basic degree. He has got promotion. I did not got promotion. और मेरे पास तो सिर्फ इतना मास्टर का डिग्री है और उसके पास वो डिग्री है, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे प्रमोशन मिला। So like this comparison, fault finding, gossiping, every form of sin comes for the pride person only. और ये सब प्रकार के जो पाप है, किसी के प्रति कंपेयर करना, तुलना करना, मैं अच्छा हूँ उससे, तो ये सब चीजें है जो हमें घमंड व्यक्ति की क्वालिटी है, वो नम्र व्यक्ति की नहीं है। You see how worst sinner we were. और सोचिए कि हम कितने बेकार और दुष्ट पापी थे हम लोग। Still we were sinner. Jesus died for us. और जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हुए। Romans 5:8. रोमियो के अध्याय 5 में 8 बताता है। Jesus accepted us as we are. और यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया, हम जैसे जिस दशा में थे उन्होंने हमें बुलाया। But why can't we accept brothers and sisters as they are? और इसलिए हमें भी उन्हें भी ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे भाई बहन आते हैं। So complaining, everywhere complaining. My wife is not a spiritual lady, so I can't love her. और शिकायत में देखते हैं कि कई बार हम अपने पत्नी के प्रति और दोस्त भाइयों के प्रति हम कुरकुराते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करते हैं। My husband is a good man, but he is a little bit proud, so I can't love him. और मेरे पति जो है काफी घमंडी है और मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। My children are okay, but not studying so much good. और मेरे बच्चे जो है हाँ पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं। You see, so many complaints about each other, brothers and sisters, husbands and wife, parents, children. और हम देखते हैं कितने सारे शिकायत के जो ये बातें हैं बहुत सारे आते हैं। For all reason, we come to know that the pride. और ये सब का कारण क्या है? एक ही चीज है, वो है घमंड। We don't know we are proud people. और हम हमें पता नहीं लगता है कि हम इतने घमंडी हैं। Because of these properties, we should know that we are proud people. और ये सब परिस्थिति अगर होता है तो आप जान जाइए कि हम घमंडी हैं। 1 Peter chapter 1 पत्रस में हम जाएंगे। That is very good word. Please read, brother. Which one? 1 Peter chapter 3 verse 4. 1 पत्रस हम 3 में वचन 4 देखेंगे। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसमाचार सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। For example, this is for sisters. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बहनों के लिए लिखा है, God's sight, this meek and quiet spirit is very precious. तो इसलिए यहाँ पे दो बातें हैं, जो नम्रता और मन की दीनता, जो परमेश्वर की दृष्टि में काफी मूल्यवान है। Meek and quiet means double humble. और यहाँ पे नम्रता और मन की दीनता मतलब दुगना नम्रता है। Some sisters asked once, सिस्टर ने एक बार पूछा, why only women's double humble? और क्यों हमें जो ना Double humble. दुगना हम नम्र रहना चाहिए। So that is God loves so much women's. क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्यार करता है। So he wants to protect, double protection. और इसलिए परमेश्वर जो है उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है, दुगना। Double blessing. और दुगना आशीष। Double grace. और दुगना अनुग्रह। Yes, sisters. ये double protection, double grace. You see, God also created man from the dust, but woman by the of Adam. तो देखते हैं परमेश्वर हमें कितना हमेशा आशीष करना चाहता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को डस्ट से बनाया, लेकिन वुमन को, महिला को परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया। So when God command something, we have to thank God. और इसलिए हमें परमेश्वर हमारे लिए जो भी आज्ञा देता है उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। Do not complain. हमें शिकायत करना बिल्कुल नहीं करना है। So God's ways are not our ways. क्योंकि परमेश्वर के मार्ग है वो हमारे मार्ग से बिल्कुल विपरीत है। His thoughts are higher like heaven and earth. और परमेश्वर के जो है वो आकाश पृथ्वी से जितना दूरी है। He is all wise God. क्योंकि वो परमेश्वर महान बुद्धिमान परमेश्वर है। So he all loving God. और वो सब प्रेमी पिता है। Whatever he does in our life, all things becomes good. और जो भी परमेश्वर हमारे करता है वो सब लाइफ के लिए उत्पन्न करता है। So believe God. इसलिए परमेश्वर पे आप विश्वास करें। Thank God. ऐसा धन्यवाद बने हैं। And humble people always will obey. और नम्र व्यक्ति जो होता है हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। Blessed are the poor in spirit. और वचन बताता है कि धन्य वे जो मन के धीन है, Theirs is the kingdom of heaven. क्योंकि उन स्वर्ग का राज उन्हीं का है। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, heaven is made for only humble people. स्वर्ग जो है सिर्फ नम्र व्यक्ति के ही बनाया गया है। Proud people cannot even think about heaven. और एक मन से बड़ा व्यक्ति उस बारे में सोच ही नहीं सकता है। Proud people, if they humble themselves and repent, they help. अगर घमंड से भरा व्यक्ति अगर वो मन से सही मार्ग तो उसके लिए आशा है। So proud people they will not hear. और अगर कोई व्यक्ति जो घमंडी है और कोई उसे सुनता है, सही कोशिश कर, तो उसकी नहीं सुनता है। They will not respect that person. वो उस व्यक्ति का आदर नहीं करते। They will not accept the correction. और उनका सही बात है वो मानता नहीं है। They will go one more step. They will justify their actions. और ऊपर से वो उसके न्याय करता है और उसको दोष लगाता है। I came late because train is late. और मैं इसलिए लेट आया क्योंकि गाड़ी लेट हो गई थी। I take little bit because of I was hungry. और मैं थोड़ा सा खाया क्योंकि मैं भूखा था। So many reasons they will give their actions. और बहुत सारे ऐसे कारण को वो बताता है ऐसे अपने जीवन से। So probably we know that we are
pride. इससे हमें पता लगता है कि हम घमंड से भरे हैं। So we naturally become proud people. क्योंकि स्वभाव से ही हमारे अंदर घमंड का पाप रहता है। So God will give wisdom परमेश्वर आपको बुद्धि देगा to know our pride. और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आप जान सके कि आप घमंडी हैं। Immediately go to God, आप तुरंत ही परमेश्वर के पास जाइए humble and forsake all our pride to God. और अपने आप को नम्र कीजिए और प्रभु से माफी मांग लीजिए। Then God will bless with humility. और परमेश्वर आपको आशीष करेगा आपके जीवन में। Grace, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. अगर आप इफिसियों के अध्याय 2 में वचन 8 और 9 पढ़ेंगे तो You have been saved by grace through faith. और वह बताता है कि आप अनुग्रह से ही बचाए गए हो। It is not of yourselves. और ये हमारे तरह से नहीं हुआ It is है, not of your works that you can. हमारे अच्छे कामों से नहीं बचाए गए हैं। So grace is a gift of God. और अनुग्रह है जो परमेश्वर का ये उपहार है। We cannot earn God's grace by our good works. और अपने अच्छे कामों से हम परमेश्वर के अनुग्रह नहीं पा सकते। That is why we should not be proud of our good works. और इसलिए हमें कभी भी कोई भी अच्छा काम हम करते हैं उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। I have been teaching God's word so preciously, so mightily. और मैंने परमेश्वर के वचन बहुत सामर्थ्यशाली से अच्छे से प्रचार किया, ये भी नहीं सोचना चाहिए। I have sit in the top chair at the office. और मैंने जो है ऑफिस में एक अच्छा चेयर पे बैठा। I have got greatest costly car in my house. और मैंने घर में काफी महंगी चीजें लाए हैं। My child stood first in the class. मेरा बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आया है। So I have thousands of sarees, costly sarees. और मेरे पास जो है हजारों जो है महंगे साड़ियां हैं। So many things pride enters into our और इस mind. प्रकार से धीरे धीरे हमारे में घमंड आने लगता है। But one thing you know, my dear brothers and sisters, इसलिए एक बात को आप हमेशा याद रखें भाई, every good gift comes from the Lord. सब अच्छी भली बातें हैं जो ऊपर से आता है It परमेश्वर, comes from heaven, the light of the Father. और परमेश्वर की ओर से ही सब कुछ हमें मिलता है। So humble people know God's will. परमेश्वर नम्र व्यक्ति जो है वो जान जाएगा कि परमेश्वर क्या है। Only humble people can walk with God. और एक नम्र व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है। So let us humble ourselves. इसलिए हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें Always live with humility, my dear brothers. और इस प्रभु के अधीन नम्र से जीवन। Sometimes, who is great? और Who is great? If it comes, husband or wife. और जब आपके फैमिली में हस्बैंड और वाइफ में किस में दरार, Gents may think that I am created first, the greatest person. और कई बार ऐसा पति कहेगा कि मैंने ये किया है तो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। Wife may think you are created from the dust, so I am great. और तुम दस्त से महान हो लेकिन मैं भी महान हूँ। Everybody is great in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ अच्छा है। The place where he should be. So, for example, God made human and man and woman. और परमेश्वर ने है जो आदमी और औरत को बनाया। So man should be man. That is God's intention. और मनुष्य जो है मानव जो मनुष्य है। Woman should be a woman. और that is God's intention. और महिला जो है महिला रही। That is God's law. और ये परमेश्वर की नियम है। If it is there, all are great in the sight of God. और हम सब जो है वो परमेश्वर की नजर में काफी मूल्यवान है। Somewhere woman tries to become man. और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है महिला जो है मनुष्य बन जाते हैं। When women becomes men, men becomes women. और मैं मनुष्य जो है महिला बन जाता है। There confusion. तब तो फिर बहुत सारे चिंताएं आती हैं। God created orderly
परमेश्वर ने जो है सिस्टम से बनाया that है, order is not there in the family. और फिर वहां पे अगर ऐसा सीमित नियम नहीं है तो That kind of fighting also not necessary, my dear brothers and sisters. और वहां भी जो है कोई झगड़े की आवश्यकता नहीं है। A brother always tell that one example, then right side, left side, some sisters may be sitting in heaven. हाँ, अब भाई हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि वहां पे जब सिंहासन में दाहिने बाइने कौन बैठेगा, हो सकता है वो बहन हो सकती है। So, my dear brothers and sisters, we have to do our duty with a humble heart, then God will bless us. Amen. और इसलिए हमें जो है अपने कर्तव्य को नम्रता से करना है। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।